अस्सलाम वालेकुम, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस का हमने एज ए स्ट्रक्चर ये ग्रामर डिस्कस किया है, और ये सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको गाइड करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आजादी एक नेमत है। अब आजादी को क्या कहते हैं, आप लोग जरा तवज्जो रखिएगा। आजादी को हम कहते हैं अब आजादी को मैंने इस सेंस में कहा फ्रीडम, या अगर मैं आजादी का दिन कहूंगी तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे। नेमत को हम कहते हैं ब्लेसिंग। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी, आप सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। ब्लेसिंग का मतलब है नेमत, और आजादी, आजादी को हम क्या कहते हैं, फ्रीडम। तो फ्रीडम, अब ये कौन सा वाला टेंस हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल का स्टेट का सेंस हुआ। प्रेजेंट सिंपल का स्टेट हमें क्या कहता है कि जिसमें किसी इंसान या किसी चीज की हम कोई कंडीशन या हालत बताते हैं। तो अब आप खुद इसका बता सकते हैं, आजादी एक नेमत है, फ्रीडम इज अ ब्लेसिंग, फ्रीडम इज अ ब्लेसिंग। तो हमें समझ आया कि प्रेजेंट सिंपल स्टेट क्या कहता है कि जब भी हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लेकर आते हैं और इसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फ्रीडम इज अ ब्लेसिंग। फ्रीडम मेरे पास सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा, ब्लेसिंग ऑब्जेक्ट है, एंड फ्रीडम के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिंपल स्टेट। हम हर साल आजादी मनाते हैं। मनाते हैं हमारे पास बता रहा है कि हम प्रेजेंट सिंपल एक्शन में है, तो हम आजादी मनाते हैं, वी सेलिब्रेट। ये प्रेजेंट सिंपल एक्शन का टेंस है, आप नोट कर सकते हैं, वी सेलिब्रेट द, अब जो भी आपने लिखना है, इंडिपेंडेंस डे हर साल, एवरी ईयर। हम हर साल आजादी का दिन मनाते हैं, वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर। ये प्रेजेंट सिंपल एक्शन हो गया, जबकि प्रेजेंट सिंपल स्टेट ऊपर था, प्रेजेंट सिंपल एक्शन हमारे पास सेकंड सेंटेंस हो गया। हमें पौधे लगाने चाहिए। सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फोकस किया करें, जब भी आपको कोई ऐसे जुमले बनाने हो जिसमें मैं किसी को मशवरा दे रही हूँ, उसका मतलब होता है ये वाला सेंटेंस शुड की कैटेगरी में फॉल करेगा। पौधे लगाने को हम क्या कहते हैं, ग्रो द प्लांट कहते हैं, ग्रो द प्लांट। तो आप जुमला बना सकते हैं, वी शुड ग्रो द प्लांट। क्या हो जाएगा, वी शुड ग्रो द प्लांट। मैं यहाँ पर जो वर्बली लिख रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी हुई हैं, ताकि आपका ये सब कुछ रिवाइज हो जाए। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, वापस में आ गई, आखिरी जुमले पर कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस का शुरू हमेशा एक जैसा ही लगता है। सेंटेंस का शुरू आपको एक जैसा ही लगता है, हमें लास्ट वाली चीज पर फोकस करना चाहिए। दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा ट्रीज। अब ऑक्सीजन देते हैं, देने को हम क्या कहते हैं, वर्ब लगाएंगे, प्रोवाइड आ जाएगा, ट्रीज प्रोवाइड, ऑब्जेक्ट आएगा अस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब क्या देते हैं वो आगे आएगा, द ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। तो हमें दरख्त ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि ये ट्रीज है इसलिए यहाँ प्रोवाइड आया। अगर एक ट्री होता तो प्रोवाइड जाता। ये प्रेजेंट सिंपल एक्शन का रूल है। इसके बाद हमने लिखा, दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं। जज्ब करने को हम एब्जॉर्ब कहते हैं, एब्जॉर्ब। और दरख्त की बात आ जाएगी तो वही ट्रीज आ जाएगा, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग में परेशान हो तो फिलहाल आप ऐसे कर लीजिएगा, CO2 भी कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। मैं आपसे फिर कहूंगी सेंटेंस के लास्ट में फोकस कीजिएगा। जा रहे हैं, इसका मतलब अभी कोई काम, ऐसा वाला जुमला है जिसमें कोई काम हो रहा है। जब काम हो रहा होता है तो हमें पता होता है यहाँ पर इज एम आर आता है, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। बैरून मुल्क को हम क्या कहते हैं, एब्रॉड। एब्रॉड कहते हैं बैरून मुल्क को, जबकि जाने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी दैट इज कॉल्ड गो। तो कुछ लोग, कुछ लोगों को हम क्या कहेंगे, सम पीपल। अब सम पीपल के साथ आर जरूर आएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का रूल है, सम पीपल आर गोइंग टू अब्रॉड। गोइंग एंड अब्रॉड के दरमियान टू इसलिए आया क्योंकि ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है, सम पीपल आर गोइंग टू अब्रॉड। इसके बाद आगे चलते हैं, मेरे दोस्त जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं। वापस हम आ गए प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि लास्ट सेंटेंस है चाहते हैं। प्रेजेंट सिंपल की पहचान ही यही होती है कि जिसमें हमें कोई ता वगैरह का सेंस मिलता है, कोई ऐसा काम जो होता है, हो रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहलाता है। होता है, हम कोई काम करना चाहते हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल है। तो अपनी ख्वाहिश जाहिर करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है, वांट टू। वांट टू के बाद आप कोई वर्ब लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है आप वो काम करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं माय फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे दोस्त है ना, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त हैं। माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है तो फिर वांट टू। कमाने को हम क्या कहते हैं, अर्न। माय फ्रेंड वांट टू अर्न मनी। अच्छा, जल्द से जल्द का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको टाइमली कह सकते हैं।
टाइमली यानी वक्त के साथ साथ, या टाइम जैसा जो टाइम जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग दूसरों की मदद करते हैं। अब आप लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, और ये क्योंकि करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। हम सिर्फ क्या करेंगे, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब हम क्या कहते हैं, वी। इसके बाद कोई इज़ामार की जरूरत नहीं है, वी हेल्प अदर्स, वी हेल्प अदर, प्रेजेंट सिंपल हो गया। मेरी अम्मी आजकल ऑनलाइन काम करने को मना कर रही है। लास्ट जुमला आप चेक कर सकते हैं, कर रही है, काम हो रहा है, तो मेरी अम्मी सब्जेक्ट है, माई मदर इज, माई मदर के साथ इज आ जाएगा। मना करने को हम स्टॉपिंग कह देंगे, या अब इसको हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आसानी के लिए आप स्टॉपिंग कर लें। स्टॉप, ऑनलाइन काम करने को मना कर रही है, लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो मुझे ऑनलाइन काम करने को मना कर रही है। माई मदर इज स्टॉपिंग मी टू डू ऑनलाइन वर्क। माई मदर इज स्टॉपिंग मी, क्या कर रही है, मुझे मना कर रही है, इज स्टॉपिंग मी टू डू ऑनलाइन वर्क। अब समझते हैं जुमले को, आपको कंफ्यूजन का शिकार नहीं करना है। मैंने माय मदर के साथ इज आया और स्टॉपिंग, ऑब्जेक्ट आ गया मी, मुझे जुमला आगे बताना था किस चीज से मना कर रही है। जब मुझे जुमले में आगे कोई और वर्ब लगाना होता है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मैं आगे कोई बात लगा देती हूँ। माय मदर इज स्टॉपिंग मी टू डू ऑनलाइन वर्क। क्या तुम बुरा मानते हो, अब हम देख सकते हैं ये इंटेरोगेटिव आया है प्रेजेंट सिंपल का। क्या तुम बुरा मानते हो, डू यू माइंड, क्या तुम बुरा मानते हो, डू यू माइंड। क्या तुमने बुरा माना था, हमने यहाँ पर बात की कि क्या तुमने बुरा माना था। माना था का मतलब क्या है कि क्या तुमने बुरा माना था, तो यहाँ डू से पास्ट है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सेंटेंस के लास्ट में फोकस करेंगे। डिड यू माइंड, क्या तुमने बुरा माना था, डिड यू माइंड। यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय बेरोजगारी के। मैं यहाँ पर ये सेंटेंस कहना चाहती हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है। अगर मैंने कोई ऐसा जुमला कहना हो कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय बेरोजगारी के, यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय, हम कोई भी सेंटेंस लगा दे, मैंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के, आपने सेंटेंस ऐसे स्टार्ट करना है, देयर इज नथिंग, आपने लगाना है देयर इज नथिंग। ठीक है, देयर इज नथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। पहले अपने आपको आपने इनकार कर दिया देयर इज नथिंग, उसके बाद आपने कहा बेरोजगारी के, बट देयर इज नथिंग बट बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज नथिंग बट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं कहती हूँ यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के, देयर इज नथिंग बट डार्कनेस, यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय पानी के, देयर इज नथिंग बट वाटर। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।